वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि अपने फार्म पे हम जो वर्मी कंपोस्ट रेडी करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। 2 से ढाई महीने बाद जब हमारे बेड बन के तैयार हो जाते हैं, केंचुए ने सारा जो गोबर है खा के उसकी कंपोस्ट बना दी होती है। ये देखें, सारी जो आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ रही है। फिर हम इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। इसके ऊपर जो हमने ये बोरियाँ आपको सामने नज़र आ रही हैं, ये उतार के फिर दोस्तों हमने ये इस तरीके की एक पंजी टाइप बनाई है। इसको हम सारे बेड के ऊपर इस तरीके से चलाते हैं ताकि ऊपर जो खाद जमी हुई है वो लूज़ हो जाए। ठीक है, यानी कि बेडों को हम ऊपर से कुरेदते हैं। ऐसा करने से थोड़ी देर जब कुरेदा जाता है बेड, तो थोड़ी देर बाद केंचुए को ऊपर से रोशनी पड़ती है, वो नीचे चला जाता है। जैसे ही उसको हलचल महसूस होती है बेड पे, सारे का सारा केंचुआ बेड की सबसे नीचे वाली तह में चला जाता है। दोस्तों, बेड को अच्छे तरीके से कुरेदने के बाद पंजी की मदद से ये देखें, इस तरीके से खाद जो ऊपर है वो लूज़ हो जाती है और केंचुआ सारा नीचे जा चुका होता है बेड के ऊपर हलचल होने की वजह से और धूप पड़ने की वजह से, क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक होता है। जैसे ही दोस्तों केंचुआ नीचे चला जाता है, हम इस तरीके से खाद को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, किसी भी फट्टी या इस फावड़े की मदद से। ठीक है, बेड के ऊपर इसकी हम छोटी छोटी डेरियाँ लगा लेते हैं। इस तरीके से हम इसकी बेड के ऊपर डेरियाँ बना लेते हैं। यहाँ से फिर हम इसको उठाते हैं और इसको फाइनल प्रोसेस की तरफ ले जाते हैं। फिर उसके बाद हम दोबारा से बेड्स के ऊपर पंजी चलाते हैं, फिर एक तय उतारते हैं। फिर उसके बाद उतारते इस तरीके से हम सारे बेड को खाली कर देते हैं। जब ये बेड की जो मोटाई है इन ईंटों के बराबर आ जाती है, तो नीचे सारा फिर वो केंचुआ हो जाता है जो सबसे नीचे वाली तह में खुराक मौजूद होती है, वहाँ जा चुका होता है। तो फिर हम उसको आगे जो न्यू बेड्स हमने इस तरीके से गोबर के बनाए होते हैं उसमें शिफ्ट कर देते हैं, ताकि फिर वो अगला जो बेड है उसमें जाके अपना वर्किंग शुरू कर दें। बेड से खाद उतारने के बाद हम इसके इस तरफ ला के डेरियाँ लगा देते हैं। ये देखिए, इस तरीके से इसको हम एक जगह ला के इकट्ठा करते हैं। ये अभी फाइनल प्रोसेस से गुजरनी है। आप देखें, थोड़ी थोड़ी मोटी है, कुछ कचरा या जो काना इसमें मौजूद है। सामने जो आपको छानना नज़र आ रहा है, ये मैनुअली छानना है। इससे फिर हम इसकी छनाई करते हैं और फाइनल प्रोडक्ट ये तैयार हो जाता है। छानने के बाद बिल्कुल दानेदार इसकी शेप बन जाती है, जिस तरह से चाय की पत्ती दानेदार होती है, बिल्कुल ब्लैक कलर की। अंग्रेज़ इसे जो है वो ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑल किस्म के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो किसी भी पौधे को, सब्ज़ी को, फलदार को चाहिए होते हैं। तो आप अगर अपनी पोटिंग सॉइल वगैरह बनाते हैं, उसमें आप 30% तक वर्मी कंपोस्ट ऐड कर लें, इंशाल्लाह बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ हमने बैग आगे इस तरीके से रेडी करते हैं। ये 45 kg का बैग है। माशाल्लाह कंपोस्ट की क्वालिटी आप देख लें कितनी ज़बरदस्त है। टोटल वर्मी कंपोस्ट है, एक जरा भी आपको किसी और अदर इंग्रेडिएंट का, किसी और चीज़ का इसमें नज़र नहीं आ रहा होगा। फिर हम इसके ऊपर से पैकिंग करते हैं, इसको सिलाई करके बैग को आगे एक कस्टमर को भेजते हैं। 45 kg इसका वेट होता है। आगे न्यू बेड्स लगाने के लिए गोबर भी आ चुका है। ये सारा हमने इसको 1 से 2 फीट की हम मोटाई के हिसाब से इसको फैला देते हैं, ताकि इसको मथीन गैस जो इसमें होती है हीट वो निकल जाए। इसके ऊपर 3 से 4 दिन पानी लगाते हैं, अच्छे तरीके से इसको ठंडा करते हैं। इस तरफ न्यू बेड्स बन रहे हैं। ये हमने एक न्यू बेड बनाया है। साथ कल हम जब इसकी हार्वेस्टिंग कंप्लीट कर लेंगे, वो जो बेड्स हमारे हार्वेस्टिंग के प्रोसेस में है, उनको भी हम उतार के सारा हार्वेस्ट करके तो वहाँ हम न्यू गोबर लगा के न्यू बेड्स बना देंगे। दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट हमारा फ्यूचर है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि हमारी ज़मीनें हैं वो तकरीबन जितनी भी हैं वो बेजान हो चुकी हैं। हमने उनमें केमिकल खादें इस्तेमाल कर करके, जहरें स्प्रे कर करके बिल्कुल उनका बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये फ्यूचर है। अगर कोई भी इसका कारोबार स्टार्ट करना चाहता है या वर्मी कंपोस्ट खरीदना चाहता है A+ क्वालिटी की, तो हमसे रब्ता कर ले। स्क्रीन पे हमारा नंबर शो हो रहा है। कम से कम आप अपनी ज़रूरत की जो ऑर्गेनिक सब्ज़ी हैं, फलदार पौधे हैं, वो घर में उगा के इससे अच्छी प्रोडक्शन ले सकती हैं, ना सिर्फ बल्कि जहरों से पाक, बिल्कुल ऑर्गेनिक। मेरा खुद का भी टेरेस गार्डन है, मैं आपको अक्सर वीडियोस में दिखा रहा हूँ। साथ ही हमारा घर है, वो ऊपर आपको पौधे नज़र आ रहे होंगे। घर के बिल्कुल साथ ही मेरा वर्मी कंपोस्ट का सेटअप भी लगा है। तो अगर आप जो किचन गार्डनिंग दोस्त करते हैं, वो अपनी खुद की वर्मी कंपोस्ट भी बनाना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता करें। कोई भी ड्रम 400 लीटर का उसको सेंटर में से कटवा के उसमें गोबर डाल के उसमें केंचुआ डालें 1 kg, तो आपको अच्छी प्रोडक्शन बना देगा। पूरे पाकिस्तान में A+ क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट अगर आपको चाहिए हो होलसेल रेट पे, मार्केट से भी 2 से 3 गुना सस्ती, क्योंकि हमारा होलसेल का ही काम है।
गुजरांवाला में भी जितने किचन गार्डनिंग शॉप्स हैं वो हमसे ही खाद मंगवाते हैं, आगे फिर वो सेल करते हैं। ये 40 फुट लंबा बेड है, तो इसमें 4 बाई 40 का बेड है, तो इसमें 40 kg कैंचुआ डलता है, जो कि 2 से ढाई महीने में हमें वर्मी कंपोस्ट बना के इस तरीके से फुली रेडी कर देता है। ये आप देखेंगे बेड मुकम्मल ब्लैक हो चुका है, ये आपको ऊपर ब्लैक ब्लैक नज़र आ रही है, ये सारी कंपोस्ट है। ये हम उतार के फिर आगे प्रोसेस ऐसे करते हैं। जब 2 से ढाई महीने बाद हमारी सारा के सारा बेड के ऊपर कंपोस्ट बनी होती है, जब हम कंपोस्ट निकालते हैं तो नीचे कैंचुआ ब्लीडिंग करके 2 से ढाई महीने बाद डबल से भी ज़्यादा हो चुका होता है। यानी कि 2 से ढाई महीने बाद अगर हमारा 4 बाई 40 का एक बेड है तो फिर 4 बाई 40 के आगे 2 लगते हैं, उससे नेक्स्ट 2 महीने बाद उससे भी डबल हो जाता है, 2 से फिर 4 होते हैं, फिर 4 से 8 मज़ीद 2 महीने। ऐसे ही आपका जो बिजनेस है वो बढ़ता रहता है। 1 साल के बाद अगर आप एक बेड से शुरू करते हैं तो आपके पास तकरीबन 32 बेड होते हैं 4 बाई 40 के, और कंपोस्ट साथ साथ जो आप सेल कर रहे हैं उसका प्रॉफिट अलग है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा सेटअप पसंद आया होगा। तो वर्मी कंपोस्ट ख़रीदने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कैंचुआ भी अगर आपको चाहिए हो अपनी खुद की वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए तो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर मॉइस्चर होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, इतना मॉइस्चर होता है कि इसको एक दफ़ा इस तरह करें हम तो ये वापस अपनी सल्फाम में वापस आ जाता है।